तो अगर तुम कोर्ट के प्रेमाइसिस में खड़े होकर रील या फिर एक पोस्ट डालते हो तो रुक जाओ, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 17 जुलाई को एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें ये सब चीज प्रोहिबिटेड है। और ये वकीलों के लिए नहीं, सिर्फ लॉ इंटर्न्स और लॉ स्टूडेंट्स पर भी लागू होगा। तो देखो सीन क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया है कि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन सिर्फ कोर्ट तक नहीं, सोशल मीडिया तक एक्सटेंड हो। उसमें मेंशन किया है कि ये 5 चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो चलो एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट वन है कोर्ट प्रीमाइसेस, कॉरिडोर्स या फिर चैम्बर्स में रील या फिर कोई फोटो खींचना विदाउट रिटन परमिशन अब से ये अलाउड नहीं है, और भूल जाओ डे इन अ कोर्ट व्लॉग। और सेकंड वन है लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स की क्लिप्स को कट करके उस पे फनी कैप्शंस लगा के जज या फिर काउंसिल का मजाक उड़ाना, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक जा सकता है। तो थर्ड वन है चैम्बर की बातें, क्लाइंट के केस फाइल्स, ड्राफ्टिंग, स्ट्रेटेजी या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल कंटेंट पोस्ट करना अलाउड नहीं, क्योंकि सेक्शन 132 बीएसए के अकॉर्डिंग ये एक प्रिविलेज है, तुम्हारा पर्सनल कंटेंट नहीं। तो क्या तुम भी अपनी रील की थंबनेल में ये फ्रेजेस यूज करते हो, गारंटीड बेल, डाइवोर्स इन 7 डेज? तो फोर्थ पॉइंट में अब से ये सब बैंड है। तो आउटकम गारंटी करने से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तुम्हें मना किया है। सो फिफ्थ वन, एआई जनरेटेड या डीप फेक कंटेंट, किसी जज, एडवोकेट या प्रोसीडिंग को फेक दिखाना बिना डिस्क्लोज किए, ये अब से प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम स्टूडेंट या फिर लॉ इंटर्न हो तो तुम्हारा कॉलेज या तुम्हारा चैम्बर तुमसे एक स्टैंड अलोन अंडरटेकिंग साइन करवाएगा। तो उसमें मेंशन होगा अगर केस फाइल की इंफॉर्मेशन लीक की, रील बनाई कोर्ट के अंदर, तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे सीनियर का भी नाम आ सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज को। और क्या तुम्हें पता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन चीजों पर इतना फोकस क्यों कर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल हुई है, अनिल पांडे वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि लॉयर्स के सोशल मीडिया मिसयूज पर ही सवाल उठा रही है। तो उसका अभी डिसीजन पेंडिंग है, उसकी नेक्स्ट प्रोसीडिंग 15 सितंबर को है। तो अब तुम सोच रहे होगे कि रील्स बनाना ही बंद कर दे, तो नहीं भाई, सर्कुलर खुद कहता है कि शॉर्ट फॉर्म लीगल एजुकेशन, रील्स, क्राउजल सब अलाउड है, क्योंकि बीसीए ने सेक्शन 12 में क्लियरली मेंशन किया है कि रिस्पॉन्सिबल लीगल अवेयरनेस कंटेंट बनाना प्रोहिबिटेड नहीं है। बस तुम्हें इन 4 रूल्स को फॉलो करना। तो फर्स्ट वन, एक्यूरेट रहो, अगर कोई सेक्शन, प्रोविजन या फिर केस बता रहे हो तो उसे पहले वेरीफाई करो। और सेकंड वन, डिस्क्लोज करो अपनी आइडेंटिटी, अगर तुम एडवोकेट हो तो क्लियरली मेंशन करो अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर और स्टेट बार काउंट, और अगर तुम स्टूडेंट हो तो क्लियरली मेंशन करो कि तुम एडवोकेट नहीं। थर्ड वन, अपनी रील या फिर पोस्ट में एक डिस्क्लेमर ऐड करो कि ये जनरल लीगल अवेयरनेस है, पर्सनल लीगल एडवाइस नहीं, और अपने केस के लिए लॉयर को ही कंसल्ट करो। फोर्थ वन, कोई भी आउटकम गारंटी करना बंद कर दो, ये सेक्शन अप्लाई होता है बोलो, ये केस तुम जीत जाओगे मत बोलो। तो नेक्स्ट रील की स्क्रिप्ट लिखने से पहले एक बार जरूर सोच लेना, डिग्निटी ऑफ द बार तुम्हारे फॉलोअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।